अरबी से मैंने सारी एक्स्ट्रा जड़ें निकाल ली है और साफ करके ना 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। आज की कुकिंग मैं पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच अपने घर के आंगन में लकड़ी वाले चूल्हे पे करने वाली हूँ। पहाड़ों के पेवर तरीके से, पहाड़ों के एकांत और सुनसान से माहौल में ना कुकिंग करने का एक अलग ही आनंद रहता है। सामने की ओर पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे बड़े ही मनमोहक दिखाई देते हैं और ऐसे नज़ारों में ना कुकिंग बहुत ही अच्छे से होती है भाई। अब हम ना अरबी के गुटके बनाने के लिए अरबी को काटेंगे नहीं, सीधा ना एक बर्तन में चूल्हे पर उबाल लेंगे। एक बार में अब अरबी पतीले में मैं रख लेती हूँ। पहाड़ों के एकांत और सुनसान से माहौल में ना कुकिंग करने का एक अलग ही आनंद रहता है। सामने की ओर पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे। अब सब्जी को मिक्स करने का देखिए कुछ ऐसा तरीका रहता है हम पहाड़ी लोगों का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। विलेज कुकिंग की एक और नई रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी का राजा है पिंडालू और आज मैं आप सभी के साथ पहाड़ी पेवर तरीके से पिंडालू के साग की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पिंडालू होता क्या है। ये मैं आपको ना अपने खेत में जाके बताऊंगी कि ये साग होता क्या है। आज भी फ्रेश साग को लेने के लिए मैं जा रही हूँ अपने खेतों में। अब पिंडालू को निकालने के लिए ना हमें कुदाल की जरूरत भी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने कुदाल भी ले ली है। अब चलते हैं एक बार में फटाफट से खेतों की ओर। घर के सबसे पास वाले खेत में हम लोग आ गए हैं सब्जी लेने के लिए। इस बड़े से खेत में हमने 3 हिस्सों में ना अलग अलग प्रकार की सब्जियां बो रखी है। इधर तरफ है ये पिंडालू की सब्जी और इस खेत में बीचों बीच में है अदरक और लास्ट के कोने में हमने हल्दी लगाई हुई है। दोस्तों, बरसात के सीजन में अरबी काफी कोमल होती है। इसके पत्तों से ना काफी सारी अलग अलग तरह की पहाड़ी स्पेशल रेसिपियां हम लोग बरसात के दिनों में बनाते हैं। साथ ही इसकी डंठल की भी बहुत ही लाजवाब टेस्टी सी सब्जी बनती है। आजकल अरबी का सीजन चला गया है। पत्ते आप देखिए धीरे धीरे करके खेत में ना पीले पड़ने लग गए हैं और जो इसकी नीचे की अरबी रहती है ना वो अब पूरी तरह पक्की हो गई है। और आजकल सर्दियों के दिनों में हम लोग अरबी की ना बहुत ही अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर खाते हैं। उन्हीं में से आज एक अरबी के गुटके बनाएंगे। तो ये साग ना सूखा ड्राई बनता है और इस साग को मैं रात के डिनर में रोटियों के साथ खाने के लिए बनाऊंगी। अब एक बारी में इस खेत से ना मोटी मोटी अरबी निकाल लेते हैं। और हमारे इधर तरफ अरबी की सब्जी को पहाड़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे हमारे इधर पिंडालू बोलते हैं और कई जगह से पापड़ गडेरी भी बोला जाता है। आज का साग बनाने के लिए जितनी अरबी की सब्जी की हमें जरूरत थी ना उतनी हमने खेत से खोद के निकाल ली है इस बर्तन को फुल भर के। दोस्तों, हमारी गढ़वाली भाषा में अरबी के छोटी छोटी जड़ों को सिंगरा बोलते हैं। तो इस मोटी जड़ के साइड साइड पे ये छोटी छोटी अरबी और के ना ये सिंगरा होते हैं और ये जो बीज का रहता है ना इसे हम लोग ढलना बोलते हैं। सिंगरे के हम लोग गुटके बनाते हैं और जो ढलना रहता है ना इसकी छोले की सब्जी बनती है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है भाई। तो आज हम सिंगरा और ढलने दोनों को उबालकर गुटके बनाएंगे भाई। बाकी इस खेत में अभी अरबी हमने पूरी तरह खोदी नहीं है। अरबी अभी जब पूरी सूख जाएगी ना खेत में, यानी कि ऊपर ऊपर के पत्ते पीले पड़ जाएंगे, उसके बाद हम अरबी को निकालेंगे और इस अरबी को हम लोग ना पूरे सर्दियों के सीजन में स्टोर करके रखकर ना खाते हैं भाई सब्जी बनाकर। और इस खेत के एक कोने पे ये पूरी कद्दू की झाड़ी फैली हुई है और इस झाड़ी पे ना खूब सारी संख्या में कद्दू भी लगे हुए हैं। आजकल हमारे घर के आसपास जहाँ जहाँ हमने कद्दू बोए थे ना उन कद्दुओं की झाड़ी पे इतनी ज्यादा संख्या में कद्दू लगे हुए हैं ना भाई। यहाँ पे देखिए जी,
हरा हरा सा कद्दू हो रखा है और ये कद्दू ना अब धीरे धीरे करके हरे से पीला हो गया है। ये कद्दू अभी तो नहीं खाएंगे हम लोग, देखते हैं बाद में सर्दियों के दिनों में खाएंगे कभी हलवा बनाकर। और यहाँ पे एक कद्दू देखिए नीचे भी हो रखा है। अब इन कद्दू को हम लोग सर्दियों के सीजन के लिए स्टोर करके रख देंगे भाई, साग बनाने के लिए। और आगे की ओर भी बहुत सारे लगे हुए हैं जो कि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे। सब्जी को लेकर हम लोग घर पे आ गए हैं। अब रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले एक बार ना अरबी की सफाई कर लेते हैं। अरबी के काफी सारे एक्स्ट्रा जड़ें भी हैं, इन जड़ों को हमें बनाने से पहले निकालना होगा। और इसमें काफी सारी मिट्टी भी है, इसे भी अच्छे से साफ कर लेंगे। अरबी से मैंने सारी एक्स्ट्रा जड़ें निकाल ली है और साफ करके ना 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। आज की कुकिंग मैं पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच अपने घर के आंगन में लकड़ी वाले चूल्हे पे करने वाली हूँ, पहाड़ों के पेवर तरीके से। पहाड़ों के एकांत और सुनसान से माहौल में ना कुकिंग करने का एक अलग ही आनंद रहता है। सामने की ओर पहाड़ों के खूबसूरत से नजारे बड़े ही मनमोहक दिखाई देते हैं और ऐसे नजारों में ना कुकिंग बहुत ही अच्छे से होती है भाई। अब हम ना अरबी के गुटके बनाने के लिए अरबी को काटेंगे नहीं, सीधा ना एक बर्तन में चूल्हे पर उबाल लेंगे। एक बार में अब अरबी पतीले में मैं रख लेती हूँ। पतीले भर के हमने अरबी रख दी है उबालने के लिए। आज का साग मैं 6 से 7 लोग के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने अरबी ज्यादा ले रखी है। अब पानी डाल देंगे 1 लीटर के करीबन, और साथ ही साथ ना पतीले के ऊपर से हम ढक्कन रख देंगे। अब चूल्हे में एक बारी में आग जला लेते हैं। आग जलाने के लिए हमेशा की तरह भीमल के कीड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। चूल्हे में शानदार सी आग भी जल गई है। अब पतीले को चढ़ा देंगे चूल्हे पे और अरबी को कम से कम 5 से 10 मिनट ना उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक अरबी उबलकर पककर तैयार होती है तब तक ना हम रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ लेते हैं। अरबी को चूल्हे पे उबलते हुए करीब 10 से 15 मिनट का समय हो गया है। अब एक बार ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि हमारी अरबी उबली की नहीं। तो यहाँ पे देखिए पतीले से एक्स्ट्रा पानी सारा सोख हो चुका है। और अब एक बार हाथों से चेक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए अरबी अच्छे से उबल गई है, छिलकों से बिल्कुल बाहर आने लगी है। पतीले को अब चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब उबली हुई अरबी से ना हम एक बारी में सारे छिलके उतार लेंगे। उबली हुई अरबी से हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब अरबी भी ठंडी हो गई है, इसे ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अरबी को मैंने ना तो ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, कुछ ऐसा मीडियम साइज का काट लिया है। अब लगा लेंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई का। कढ़ाई को चढ़ा देंगे चूल्हे पर और तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों के तेल का। तो कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल धुआंधार तेज गरम हो गया है। अब हम तड़का लगा देंगे पहाड़ों के स्पेशल चिरौन से। चिरौन हमारे पहाड़ों में सरसों और जखिए के बीज को बोला जाता है। जखिए के सारे दाने जल्दी से ही चटक गए हैं। अब हम हरी मिर्चों को भी डाल देंगे भूनने के लिए और साथ ही मसाला दाने से हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी डालेंगे हम आधा चम्मच। हल्दी को हम हल्का सा भूनेंगे खाली कच्चापन हटाने तक। अब डाल देंगे हम सीधा अरबी। डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे, बाकी 1-1 चम्मच डाल देंगे हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर। अब सब्जी को मिक्स करने का देखिए कुछ ऐसा तरीका रहता है हम पहाड़ी लोगों का।
नमक और सारे मसाले डालने के बाद मैंने सब्जी को उछालते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ हमारे अरबी के गुटके बनके तैयार हो गए हैं। अब कढ़ाई को रख देंगे साइड पे और थाली से ढक लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले परात में आटा भी लगा लिया था। अब एक बार में फटाफट से चूल्हे पे गर्मा गर्म रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। टोकरी भर के मैंने गर्मा गर्म रोटियां बना ली है चूल्हे पर। अभी हमारे परिवार के सभी सदस्य आ गए हैं बाहर आंगन में डिनर करने के लिए। भुखा सोना दे पेना एक घी खाना चाहिए। मैं नहीं खाते बस चावा नहीं जो पहले थोड़े बस चावा नहीं। स्वादिष्ट से अरबी के गुटकों का आनंद हम सभी परिवार के सदस्य ने ले लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट हो रहे थे खाने में। दोस्तों, जिस तरीके से मैं अरबी के गुटके की रेसिपी को बनाती हूँ, आप भी एक बार मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए एंड तक जरूर बनाइएगा। बहुत ही कम समय में झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। घर में जो आम मसाले रोजमर्रा की सब्जी में हम लोग डालते हैं, उन्हीं मसालों का यूज करके इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो आप भी जरूर से बनाकर अपने परिवारजनों को खिलाइएगा, सभी आपकी तारीफें करेंगे। अरबी के गुटकों का आनंद हम लोग नाश्ते, डिनर और स्नैक्स के तौर पे भी लेते हैं। आज के वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हाइप का ऑप्शन भी आ गया है, तो वीडियो को एक हाइप भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।